नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत जांजगीर चांपा से। ये बड़ी खबर, शिवरी नारायण नगर पंचायत के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। कनौजिया कुर्मी समाज के धर्मशाला भवन का लोकार्पण किया उन्होंने। सीएम भूपेश बघेल ने भवन का लोकार्पण किया। मेला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां शिवरी नारायण नगर पंचायत के दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और कन्नौजिया कुर्मी समाज के धर्मशाला भवन का उन्होंने लोकार्पण भी किया है। मेला ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये भव्य कार्यक्रम, तस्वीरें कार्यक्रम की। और बलरामपुर से बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नशेड़ी युवक को घसीटने का मामला है ये। एसआई टिकेश्वर यादव लाइन अटैच किए गए। एसपी बलरामपुर ने कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर बलरामपुर से, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नशेड़ी युवक को घसीटने का मामला है ये। एसआई टिकेश्वर यादव लाइन अटैच किए गए। एसपी बलरामपुर ने कार्रवाई की। महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर है बलरामपुर से। न्यूज 18 की खबर का अब बड़ा असर हुआ है। तो नशेड़ी युवक को घसीटने के मामले में एसआई टिकेश्वर यादव को लाइन अटैच कर दिया गया है। एसपी बलरामपुर ने यह कार्रवाई की है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें बलरामपुर से सामने आई थी और इन तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाने पर, इस खबर को दिखाने पर एक्शन हुआ है। एसआई टिकेश्वर यादव को लाइन अटैच कर दिया गया है। एसपी बलरामपुर ने कार्रवाई की है। दरअसल एक नशेड़ी को घसीटते हुए बेरहमी से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं एसआई, और इसी मामले में कार्रवाई हुई है। और बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां अस्पताल में भीषण आग लग गई। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि आग लग गई है। आग लगने से यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, और बताया जा रहा है कि जबलपुर में अस्पताल न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। मौके पर दमकल विभाग पहुंचा हुआ है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि अस्पताल में कितने लोग मौजूद हैं, कितने मरीज भर्ती हैं, क्या स्थिति है, उनके रेस्क्यू के लिए क्या किया जा रहा है, ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये जबलपुर का न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जो आग की चपेट में आ गया है। आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। जबरदस्त आग, और ये बड़ी खबर इस वक्त की जबलपुर से। पवन पटेल हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या स्थिति अभी, कितने लोग या फिर मरीज अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सका या कोशिशें जारी हैं? पवन। प्रशांत, फिलहाल अभी जो है प्रशासन की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। साथ ही अस्पताल का जो स्टाफ है वह भी मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। आग किन कारणों से लगी है, क्या वजह रही, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राथमिकता ये है कि पहले मरीजों को बाहर निकाला जाए और आग बुझाने के प्रयास किए जाएं। तो तत्काल दमकल विभाग से कम 5 वाहन अभी रवाना हुए हैं। उसके पहले 2 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। कैसे ये आग लगी पवन, ये कुछ साफ हो पाया? कितने फ्लोर का या क्या, कितने वार्ड हैं इसमें, क्या स्थितियां हैं, ये कोई जानकारी लग पा रही है? कुल कितने मरीज इसमें भर्ती थे जब ये हादसा पेश आया है? प्रशांत, फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं है, जनरल वार्ड है और लगभग 1 दर्जन प्राइवेट वार्ड है। हॉस्पिटल छोटा है लेकिन मल्टी स्पेशलिटी है, सभी सुविधाएं वहां मरीजों को दी जाती हैं इलाज के लिए। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं फिलहाल। और जानकारी ये सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट, शायद संभव है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी थी।
लेकिन जी। अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि असली कारण क्या रहा है घटना का। जी जी, कोई वैकल्पिक रास्ता जरूर रहा होगा इस हॉस्पिटल में ताकि मरीजों को निकाला जा सके। कोई और इससे जुड़ी खबर? बिल्कुल वैकल्पिक रास्ता भी है, और जो दमकल का संसाधन होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, वो हॉस्पिटल में मौजूद थे। शुरुआत में जब आग लगी थी तब शायद कर्मचारियों को भी इसका अंदाजा नहीं था कि एकदम से इतनी तेज आग भड़केगी, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल्स में होती है, ऑक्सीजन पाइपलाइन होते हैं, और आशंका जताई जा रही है कि आग लगने के बाद ये ऑक्सीजन सिलेंडर और सप्लाई उसकी चपेट में आए हैं, जिसके कारण आग तेजी से भड़की और बड़ा रूप ले लिया। बिल्कुल, बड़ा रूप ले लिया आग ने, और शॉर्ट सर्किट आशंका जाहिर की जा रही है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह हो सकती है। छोटा हॉस्पिटल है लेकिन बहुत सारी सुविधाएं जरूर हैं इस हॉस्पिटल में। जाहिर है कि मरीज जरूर इसमें भर्ती रहे होंगे। किसी तरह की कोई जनहानि की खबरें तो नहीं पवन अभी? फिलहाल प्रशांत अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं है। ये जरूर है कि कुछ जी। लोग घायल हैं और दहशत में आए हैं। धुएं के कारण, दम घुटने के कारण सांस लेने में कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनमें स्टाफ भी शामिल है, मरीज भी हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को इस तरह की परेशानी अभी तक हुई है। बिल्कुल, तो ये अभी तक इस तरह की अच्छी बात है कि खबर नहीं है किसी भी तरह की जनहानि की, लेकिन लोगों को परेशानियां जरूर हुई हैं। हालांकि कई बार धुआं भी जानलेवा हो जाता है। तस्वीरें जरूर आप देख रहे हैं, जबरदस्त आग लगी। हालांकि एक पर्टिकुलर हिस्सा नजर आ रहा है जहां पर यह आग लगी है, लेकिन धुआं पूरी बिल्डिंग में, पूरी इमारत में, जहां अलग अलग वार्ड में फैल सकता है, जो घातक हो सकता है। इसलिए पवन बता भी रहे थे कि वैकल्पिक रास्ता भी इस हॉस्पिटल में जरूर रहा होगा और वहां से जरूर कोशिश हुई होगी लोगों को निकालने की। लेकिन ये हिस्सा देख रहे हैं आप जहां लगातार पानी की बौछार की जा रही है आग बुझाने के लिए। और तस्वीरें जबलपुर से हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जबलपुर का, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, सारे क्लियरेंस इस हॉस्पिटल के पास थे तमाम, चाहे वो फायर ब्रिगेड क्लियरेंस होता है या फिर तमाम और दूसरे क्लियरेंस होते हैं, जो व्यवस्थाएं मरीजों के लिहाज से, उनकी सुरक्षा के लिहाज से करनी होती हैं, वो सारे ठीक थे, दुरुस्त थे? कोई इससे जुड़ी डिटेल? तो ये रेगुलर एक इंस्पेक्शन का सब्जेक्ट है। चूंकि हॉस्पिटल नया है तो जाहिर सी बात है कि सभी तरह की फॉर्मेलिटीज हॉस्पिटल के द्वारा पूरी की गई होंगी, तभी उन्हें हॉस्पिटल को रन करने की, उसका संचालन करने की अनुमति मिलती है। हालांकि रिन्यूअल हर एक चीज का जरूरी होता है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि हॉस्पिटल के पास सारे क्लियरेंस थे और सभी नियमों के तहत हॉस्पिटल संचालित हो रहा था। क्योंकि घटना हुई है तो निश्चित है कि इसकी अब जांच भी शुरू होगी और नए सिरे से सारी चीजों की जांच करके प्रशासन आगे के लिए फिर हो सकता है अनुमति दे या कार्यवाही भी कर सकता है यदि नियमों की कहीं अनदेखी की गई होगी। फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है तो अभी की जानकारी में है कि हॉस्पिटल से ज्यादातर मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है, और जो वैकल्पिक रास्ता है उसके साथ साथ साइड की दीवार भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और छत पर जो वैक्यूम बना हुआ है, वैक्यूम के लिए, धुएं को निकालने के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। हॉस्पिटल के कर्मचारी खुद भी मरीजों की जान बचाने में और हॉस्पिटल को बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, पवन बता रहे हैं कि ज्यादातर जो मरीज हैं उन्हें बताया जा रहा है कि बाहर निकाल लिया गया है। ये अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है तो। पवन, दमकल विभाग मौके पर मौजूद है, वो एक तरफ आग बुझाने की कोशिश भी कर रहा है, दूसरी तरफ लोगों को बचाने के प्रयास भी हो रहे हैं, अस्पताल का स्टाफ भी लगा हुआ है। प्रशासन क्या बता रहा है? क्या और डिटेल कोई बातचीत हो पाई क्या अभी प्रशासन या फिर अस्पताल प्रबंधन के किसी नुमाइंदे से कोई बात हुई हो आपकी? प्रशांत, अभी जानकारी लेने का प्रयास किया लेकिन कोई भी बात करने तैयार नहीं है। सभी का ये कहना है कि पहली प्राथमिकता हमारी है मरीजों को बाहर निकालें और आग बुझाएं। तो कोई भी इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है, और सभी जो है पहले आग बुझाने और मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी तक जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और वो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट ही मुख्य वजह रहा है आग लगने का, और इससे नुकसान कितना हुआ है ये भी कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह जरूर बताई जा रही है, लेकिन हालांकि अभी तक आकलन नहीं हो पाया। ये आकलन जरूर होना भी चाहिए, लेकिन जो सबसे पहला
पहली बात है, प्राथमिकता प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी की भी जान खतरे में ना रहे, क्योंकि केवल आग ही नहीं बल्कि धुआं भी अक्सर जानलेवा होता है। दम घुटने से कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जब धुएं के चलते दम घुटने से लोगों की जान गई है। इसलिए सबसे पहली यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक एक शख्स को, एक एक व्यक्ति को, मरीज को या फिर कोई परिजन हो मरीजों का, उन्हें हर हाल में सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और इसके प्रयास भी हो रहे हैं, कोशिश भी हो रही हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है शुरुआती दौर में कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह हो सकती है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है ये, और लेकिन इसके बावजूद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। और ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि अगर आग लगी है तो फिर कहीं ना कहीं कोई चूक ज़रूर हुई, कोई ना कोई नॉर्म्स जिसे अनफॉलो ज़रूर किया गया या फिर उसे प्रॉपर उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। पवन, इस स्तर पर अगर आग लगी है, तो ये कुछ सवाल तो पैदा करता है कि वाकई में क्या तमाम वो इक्विपमेंट जिनके दावे किए जा रहे हैं शुरुआती तौर पर जैसे ही आग बुझाने के प्रयास होने चाहिए, अगर छोटी आग भी लगे तो क्या अग्निशमन के वो छोटे छोटे यंत्र इसमें मौजूद थे या नहीं? प्रशांत, जो हॉस्पिटल है, चूंकि अब जो गाइडलाइन स्ट्रिक्ट हो गई है और सख्त नियम बन गए हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम आग बुझाने के तमाम संयंत्र हॉस्पिटल में होना अनिवार्य है। और चूंकि ये हॉस्पिटल अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, तो वहाँ पर ये तमाम संसाधन थे। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ होना जरूरी है। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ जो स्टाफ मौजूद था वो इन उपकरणों को, इन संसाधनों का उपयोग करने में, इनका संचालन करने में कितना निपुण है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक जानकारी और सामने आई है कि हॉस्पिटल से लगा हुआ बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक की ब्रांच भी यहाँ पर है, जहाँ दिन भर भीड़ रहती है। तो हॉस्पिटल के साथ साथ में बैंक भी अब ऐसा नजारा सामने आ रहा है जहाँ पर हो सकता है कि बैंक भी इसकी चपेट में आ सकता है। यदि आग जल्दी नहीं बुझाई गई तो बैंक को भी नुकसान आर्थिक रूप से हो सकता है। हालांकि लोगों को दूर कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जो लोगों को घटनास्थल से दूर रखने का प्रयास कर रही है और लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। जी जी बिल्कुल। हालांकि कई बार होता ये, आप बता रहे हैं कि नया हॉस्पिटल है, लेकिन कई बार दिखावे के लिए इक्विपमेंट रख दिए जाते हैं लेकिन वर्किंग नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंस्पेक्शन के बाद वो अगर ओरिजिनल भी है इक्विपमेंट तो फिर बाद में वहां से हटा भी दिए जाते हैं, यानी कि टेम्परेरी लाकर दिखा दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि अलर्टनेस की कमी जरूर रही होगी, तब तो ये हादसा इतने बड़े आग में तब्दील हो गया। पवन जी बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं कोई भी हादसा जब होता है तो उसमें त्रुटि जरूर होती है, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी जरूर रहती है, तभी हादसे होते हैं। अब चूंकि ये घटना होने के बाद में ये सवाल भी शुरू हो गया है और इसकी चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिर वजह क्या थी। फिलहाल अभी कोई भी बता नहीं पा रहा है, लेकिन ये तय है कि कोई ना कोई चूक किसी न किसी से हुई है, चाहे शॉर्ट सर्किट ही क्यों ना हो। वजह शॉर्ट सर्किट भी अपने आप नहीं होता है, कहीं ना कहीं वायरिंग लूज होती है या जो इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक के वो कहीं ना कहीं लूज होते हैं, उनमें कोई ना कोई खराबी होती है, खामी होती है। ये रेगुलर इंस्पेक्शन और उसका सुधार कार्य होने के लिए जरूरी होता है कि यदि किसी भी संस्थान को सुरक्षित रखना है, अग्नि हादसों की अगर खासतौर पर बात करें तो शॉर्ट सर्किट ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात होती है कि जो उपकरण होते हैं वो दुरुस्त होना चाहिए और उनका संचालन करने के लिए स्टाफ का प्रशिक्षित होना बेहद आवश्यक होता है। ये तमाम बातें हैं जो चर्चाओं में की चर्चा हो रही है और कोई ना कोई खामी होगी जिसका पता जांच के बाद सामने आएगा, कारण सामने आएगा, क्या गलती थी, कहाँ चूक हुई है। ये तमाम चीजें हैं कुछ समय बाद सामने आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जांच के बाद कुछ हद तक जरूर तस्वीरें सामने आएंगी। दरअसल हॉस्पिटल का मामला सेंसिटिव इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर इलाज के लिए बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्ग हर वर्ग होता है और ऐसे में खासतौर से अगर कोई बीमार है तो फिर वो खुद इस स्थिति में नहीं होता कि वहां से तुरंत जल्दी से जल्दी निकल सके। ऐसे में अगर छोटी सी भी लापरवाही होती है तो वो बहुतों की जान पर भारी पड़ती है। हालांकि जांच का विषय जरूर रहेगा कि ये आग लगी कैसे इस आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। जब स्वाभाविक है कि अस्पताल है तो वहां पर अग्निशमन छोटे छोटे यंत्र जरूर होंगे जिन पर शुरुआती वक्त में ही आग पर
काबू पाया जा सकता था। और पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। पवन, कोई और अपडेट आपके पास हो अगर तो जरूर बताइएगा। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं क्या? एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, पुलिस मौके पर है और मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। हॉस्पिटल के साथ साथ जी। बैंक की कुछ हिस्सा भी इसकी आग की चपेट में आया है। दूसरी तरफ एक मशीनरी एग्रो डिवीजन का भी यहाँ पर ऑफिस है और उसका भी कुछ जी। हिस्सा आग की चपेट में आया हुआ है। लेकिन अभी तक हताहत होने की जानकारी कोई भी नहीं दे रहा है कि कितने लोग हताहत हैं, कितने लोग घायल हुए। जी, तो अभी तक ये डिटेल सामने नहीं आया है कि किसी की जान गई है, किसी की नहीं गई है, कितने लोग घायल हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये अभी प्रशासन या फिर अस्पताल प्रबंधन बताने की स्थिति में नहीं, या फिर फिलहाल शायद डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा होगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जबलपुर का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हाल ही में नया हॉस्पिटल खुला है और तमाम आधुनिक सुविधाएं इस हॉस्पिटल में थी। लेकिन और अभी भी कोशिशें जारी हैं इस पर आग को बुझाने की, क्योंकि आग अभी भी लगी हुई है। और जैसा कि पवन बता रहे हैं, ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन जो सबसे चिंता का सबब है वो ये कि ये धुआं जानलेवा भी हो जाता है। दरअसल कई जगहों पर, कई ऐसे स्थान जहां ये धुआं पहुंचता है, सबसे पहले शख्स बेहोश हो जाता है और उसके बाद दम घुटने से उसकी जान भी चली जाती है। जब ये आग पूरी तरह से बुझाई जाएगी, इसके बाद सर्च किया जाएगा हॉस्पिटल को, हो सकता है तब असल तस्वीर सामने आए। और हालांकि होना यही चाहिए कि किसी की जान को खतरा ना हो, सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हों, आशा ये की जानी चाहिए। और पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, काफी देर से बताया जा रहा है कि आग की बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आग बुझाई जा चुकी है या अभी भी प्रयास चल रहे हैं? जी प्रशांत, अभी आग बुझाई जा चुकी है और अब जो है इसको देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर अधिकारी पहुंच रहे हैं, पुलिस भी जा रही है, जांच कर रहे हैं। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि अंदर कहीं किसी हिस्से में चिंगारी ना दबी हो, ये प्रयास किया जा रहा है कि अंदर और कोई ना हो, तो लोगों को यहाँ से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि दमकल विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। तो फिलहाल अभी हताहत होने की जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोग हताहत हैं या किसी को चोट है, किस तरह की परेशानी हुई है। प्रशांत जी बिल्कुल। तो अभी पुलिस प्रशासन अंदर हॉस्पिटल के अंदर गया है, चूंकि आग अब बुझा ली गई। ये अपडेट है इस वक्त की, बड़ी अपडेट है पवन जो दे रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि आग पर काबू पा लिया गया है इस हॉस्पिटल में जो आग लगी हुई थी। दमकल विभाग काफी देर से कोशिशें कर रहा था, आग बुझा ली गई है। और एक हिस्सा था दरअसल इस हॉस्पिटल का जिसमें आग लगी थी, और इसके बाद आग बुझने के बाद अब पुलिस और प्रशासन दाखिल हुआ है इस हॉस्पिटल में और जांच की जा रही है कि कहीं कोई और फंसा हुआ तो नहीं है, सभी लोगों को उससे बाहर निकाल लिया गया या नहीं, रेस्क्यू कर लिया गया या नहीं। ये देखिए आप, एंट्रेंस एरिया था, वहीं पर भीषण आग की चपेट में यह हॉस्पिटल आ गया था, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और चूंकि आधुनिक सुविधाओं से लैस था, तो तमाम तरह की जो बीमारियां थी उनका इलाज इस हॉस्पिटल में किया जाता था, संभव था। लेकिन अचानक कैसे यह हादसा हो गया, यह अपने आप में चिंता की बात भी है। कहा यही जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे बड़ी वजह रही होगी और शॉर्ट सर्किट के चलते इस अस्पताल में आग लग गई। पवन, अस्पताल के आसपास और भी दूसरी इमारतें रही होंगी, कॉमर्शियल इलाका है क्या जहां पर ये हॉस्पिटल स्थित है, या फिर किसी और दूसरे तरह की ये क्षेत्र जहां ये हॉस्पिटल बनाया गया? पवन, मार्केट ही है जहां पर ये हॉस्पिटल स्थित है और जो दमोह नाका मेन रोड है, मुख्य रोड दमोह रोड है, उस पर ये हॉस्पिटल स्थित है, जहां पर जानकारी अब ये आ रही है कि एक मरीज की डेथ हो गई और 8 से 10 मरीज गंभीर हालत में जिन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी सूचना आई है कि एक मरीज की जलने के कारण मौत हुई है। फिलहाल
जो है प्रशासन मौके पर है और मोर्चा संभाल रहा है, लेकिन 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और आशंका यह भी जताई जा रही है कि संभव है कि कुछ देर बाद एक दो लोगों की और अनहोनी होने की सूचना मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप और दुखद जानकारी भी पवन, एक शख्स की, एक मरीज की जान गई है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं जलने के चलते। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, इस हादसे में एक शख्स की, एक मरीज की दरअसल जलने के चलते, झुलसने के चलते मौत हो गई है और अस्पताल में ये आग लगी थी। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते हॉस्पिटल में आग लगी। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है, एक शख्स की जान भी चली गई है यहां हुए इस हादसे में, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये जबलपुर का। तस्वीरें देख रहे हैं आप। आग हालांकि बुझा ली गई है और अब पुलिस और प्रशासन हॉस्पिटल के अंदर गया है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई और फंसा तो नहीं है। प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या अपडेट है आपके पास इस हादसे से जुड़ा हुआ? देखिए, आपको बता दूं प्रशांत, बेहद भीषण जो हादसा है वो यहाँ पर घटित हुआ है। एक मरीज जिंदा जल गया है। सीधे तस्वीरें जो है न्यूज 18 में दर्शकों को हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये वो अस्पताल था, लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर ये आग लगी है। देख सकते हैं पूरा जो अस्पताल है वो जलकर राख हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे लेकिन विभत्स जो बात इसमें हुई है कि एक मरीज जो है वो जिंदा जल गया है, लेकिन फिर भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ तत्काल किए जा रहे हैं और कितने मरीज अंदर है इस बात की भी पतासाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बेशक एक भीषण हादसा जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पर हुआ है। देख सकते हैं तमाम कर्मचारी, पुलिसकर्मी लगातार जुटे हुए हैं कि कैसे भी करके मरीजों को, अगर कोई ऊपर है तो उसे निकाला जा सके। फिलहाल यहाँ पर पुलिस का जो अमला है वो मौजूद है। किस वजह से आग लगी फिलहाल इसकी पुष्टि होनी बाकी, लेकिन शॉर्ट सर्किट जो है अनुमान जताया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर दरअसल एक जनरेटर लगा हुआ है। अमूमन यही वो स्थान है जहां से आग पनपी और एकाएक आग बढ़ती गई और विकराल रूप ले लिया। प्रथम दृष्टया यही सामने आया है। बहरहाल अभी फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। पुलिस की टीमें लगातार सतत रूप से यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं। हम अंदर का नजारा जरूर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि आखिर क्या माहौल है यहाँ पे। भीषण जो हालात है वो यहाँ पर है। अंदर जो है काफी अंधेरा भी है और एकाएक तमाम रूप से बहरहाल यहाँ एहतियात कही जा रही है कि दूर हो जाएं क्योंकि छज्जा गिर भी सकता है। यहाँ फिलहाल आग अभी पूर्ण रूप से बुझी नहीं है, लेकिन जो कोशिश है वो की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पाया जा सके। गहमा गहमी भरा माहौल हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रशांत, लेकिन फिलहाल यही कोशिश है कि जैसे तैसे करके पूरी आग को पहले बुझा लिया जाए। क्या आप अस्पताल से ही हैं? हाँ, चलिए, तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर जुटे हुए हैं प्रशांत। मैं फिर भी कोशिश करूंगा इनसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर पुलिसकर्मी भी जुटे हुए हैं, एकाएक कर तमाम लोगों को तितर बितर कर रहे हैं। कोशिश भी की जा रही है कि किसी भी तरीके से लोगों की भीड़ को जो है वो किया जाए, क्योंकि भीड़ जो है वो यहाँ पर चढ़ी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी है। तीसरी टिप गाड़ी है और लगातार आग बुझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर जारी है। एक और तरफ यहाँ एक और नजारा आपको दिखा दूं, सीढ़ियों के सहारे भी, क्योंकि कुछ मरीजों को सीढ़ियों के सहारे उतारा गया था और फिलहाल सीढ़ी यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। तमाम कर्मचारियों को यहाँ पर उतारने की कोशिश, उसके साथ साथ जो ऊपर लोग फंसे हुए हैं उनको भी एक कर निकाला जा रहा है। ऊपर का हिस्सा भी आपको दिखा दूं, पूरा अस्पताल जलकर खाक हो गया। ग्राउंड फ्लोर से लेकर के ऊपर तक पूरा अस्पताल खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। एक बहुत भीषण जो आग थी वो यहाँ पर लगी हुई है और ये सीधी तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। बेशक ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप देख सकते हैं, वो भी पूर्ण रूप से जल चुका है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर को भी बुझाया गया क्योंकि इसमें भी आग जो थी वो भीषण लग चुकी थी। एम्बुलेंस जो सामने खड़ी हुई थी वो भी आग की चपेट में आ गई है और एकाएक प्रयास किए जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक और जो मरीज है उसको लाया जा रहा है जो संभवतः पूरा जल चुका है। सीधी तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये एक मरीज है, ये दूसरा मरीज है जो कैमरे के सामने आप देख सकते हैं। विभत्स कर देने वाली तस्वीरें और संभवतः ये अस्पताल का स्टाफ ही है जो जल चुका है। ये दूसरी डेड बॉडी जो है हम देख रहे हैं, इसके पहले भी एक डेड बॉडी गई थी और एक दूसरी डेड बॉडी हमारे सामने से निकलती हुई। विभत्स कर देने वाली तस्वीरें हैं प्रशांत। बेशक एक बड़ा हादसा जो है जबलपुर में दर्ज किया गया। लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि दमू नाका के आगे स्मार्ट सिटी कार्यालय के ठीक सामने मौजूद है और यहाँ पर यह हादसा घटित हुआ है। तमाम कर्मचारी फिलहाल उनकी यही फोकस है कि जैसे तैसे भी करके
फिलहाल जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, अगर कोई जिंदा है तो उसे तत्काल मेडिकल उपचार उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल 2 डेड बॉडीज हमारे सामने से निकल चुकी है यहाँ पर, और एकाएक लगातार ये प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल उनके साथ तमाम जो टीमें हैं जी, तस्वीरें दिखाइएगा प्रतीक, दर्शकों को ये अपडेट कर दें। इस हादसे से जुड़ी हुई जो दर्दनाक तस्वीर है या दर्दनाक बात है वो ये कि 2 लोगों की जान की विचलित करने वाली तस्वीरें आप देखिए जी। देखिए एक और मरीज हमारे सामने से जाता हुआ प्रशांत, यानी कुछ लोग शायद अभी जिंदा भी हैं, और यही कोशिश है कि तत्काल रूप से जो है एकाएक कर लोगों को निकाला जा सके। दम घुटने से भी संभवतः कुछ मरीज जो है वो बेहोश अंदर हुए हैं। कितने लोग थे अंदर और कुल कितनी इसकी संख्या है, इस बात की पतासाजी फिलहाल की जा रही है। लेकिन बेशक तस्वीरें विचलित करने वाली 2 दर्शक भी इस वक्त न्यूज 18 में देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित जरूर कर सकती हैं। 2 डेड बॉडी जो जिंदा जल गई वो हमारे सामने से गुजरी, एक मरीज अभी फिलहाल यहाँ से गुजरे हैं, और संभवतः एक जो रेस्क्यू के प्रयास है वो सतत रूप से जारी हैं। और तमाम पुलिसकर्मी एक और मरीज यहाँ पर लाते हुए देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पे, ये सामने से निकलते हुए संभवतः ये भी लेकिन मृत हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। ईश्वर इन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे। लेकिन एकाएक कर डेड बॉडी जो सामने से आ रही है वो बतलाती हैं कि हादसा कितना बड़ा था प्रशांत, और आखिर क्या कुछ वजह रही, क्या नहीं निकल पाए कर्मचारी, क्यों नहीं निकल पाए, क्या एक ही डोर था, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बेशक एक बड़ा हादसा, ये तीसरी डेड बॉडी हमारे सामने से 1 मिनट के अंदर गुजरी है, और वाकई एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। प्रशासन तमाम रूप से यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पता लग सके आखिर, क्योंकि परिजनों की भीड़ भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, परिजनों की भी भीड़ भी यहाँ पर लगी हुई है। जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती थे वो यहाँ पर विचलित मुद्रा में है कि आखिर क्या वजह है, क्या हो गया, और उनके मरीज का हाल कैसा है जो अंदर इस वक्त अस्पताल में मौजूद था। ये तमाम परेशानियां जो हैं वो यहाँ पर जुटी हुई हैं। फिलहाल तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर आया हुआ है। सर बेहद व्यस्त माहौल, 1 मिनट लूंगा, क्या लग रहा है कितनी डेड बॉडीज आ चुकी है और किस प्रकार का हाल है सर? अभी डेड बॉडी के बारे में कंफर्म नहीं है, 1-2 लोग घायल जो है अभी निकाले गए हैं, उनको अभी हॉस्पिटल हम लोग भिजवा रहे हैं तत्काल, ताकि उनका इलाज हो सके। अभी लगभग कितने लोग और अंदर सर लग रहा है फंसे हुए? देखा जा रहा है अभी। ये तहसीलदार महोदय हैं प्रशांत, आपको बता दूं, जो यहाँ पर लगातार प्रशासन भी आया हुआ है। अभी 2 से 3 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी है, देख सकते हैं। जो राहत कर्मी यहाँ पर अंदर मौजूद था उसकी भी सांसें फूल रही हैं, यानी हादसा बेहद विचलित कर ही रहा है, उसके साथ साथ बेहद विवश भी है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत है और एकाएक कर सभी को निकालना एक बहुत मुश्किल भरा सबब है। तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर जुटी हुई है। आप लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, ऊपर हाल कैसा है, कितने लोग हैं लगभग? और अभी 2 और पड़े हुए हैं, उनको निकालने की जा रही है। और कितनी डेड बॉडी आप लोग लेकर आ गए हो? 4 निकाल ली है अभी। ठीक है, 4 डेड बॉडी लगभग निकाल ली गई है प्रशांत, और लगातार जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर जारी है। बेशक गहमा गहमी का माहौल प्रशांत इस वक्त है लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि दमोनागा के आगे स्थित है जबलपुर में, और तकरीबन 3 से 4 लोग और हैं ऐसा कहना है। जो बचाव कर्मी था, जो राहत कर्मी था, फायर कर्मी था, उसका यही कहना है कि लगभग 3 से 4 लोग और हो सकते हैं। और फिलहाल सीधे अस्पताल के सामने हम खड़े हैं, संभवतः और लोगों को भी ये लेकर यहाँ पर आएंगे। सर आप अस्पताल से ही हैं? आप बिल्कुल देख सकते हैं लगातार प्रशांत एकाएक कर पूरा महकमा यहाँ जुटा हुआ है, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अमला, हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य समाज सेवी भी यहाँ पर आ गए हैं। स्थानीय राहगीर भी मौजूद हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई सकुशल जिंदा है अंदर तो उसे जल्द से जल्द उपचार मुहैया कराया जा सके, और जो लोग भी अंदर फंसे हैं अगर वो मृत भी है तो उनकी डेड बॉडीज जो है वो निकाल ली जाए, क्योंकि हालात बेहद बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। न्यूज 18 पर सीधी तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। अचानक ये हादसा करीब 1 घंटे पहले दर्ज हुआ। ग्राउंड दिखाइएगा तस्वीरें, प्रतीक दिखाइएगा तस्वीरें, अपने दर्शकों को अपडेट कर दें इस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी तस्वीर से। दरअसल अब धीरे धीरे भयावह तस्वीर सामने आने लगी है इस हादसे की। 4 लोगों की मौत, खुद प्रतीक बात कर रहे थे, जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को वहां से बाहर लेकर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 4 शव उन्होंने अभी तक बाहर निकाले हैं, 2 लोग और पड़े हुए हैं जमीन पर। हालांकि जैसे जैसे ये पूरा सर्च होगा, हो सकता है कि ये तस्वीर और भयावह हो जाए। जबलपुर का ये अस्पताल है जहां पर आग लगी, और आग ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया। प्रतीक हमारे साथ लगातार लोग भी है, महापौर प्रतीक है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो इस राहत कार्य को देख रहे हैं। जगत बहादुर सिंह गन्नू भी यहाँ पर आ चुके हैं, और तमाम प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर है। एडीएम महोदय भी यहाँ पर आ गए हैं। प्रशासनिक अमला लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है, एडीएम महोदय भी यहाँ पर आए हुए हैं। और चूंकि हादसा बड़ा हो गया प्रशांत, बेहद बड़ा ये हादसा है, और अचानक जिंदा जल जाना लोगों का अस्पताल में, ये अपने आप में बतलाता है कि हादसा कितना विकराल था और उस समय का आखिर माहौल क्या रहा होगा जिस वक्त ये आग लगी है। बेशक विचलित करती हुई तस्वीरें, विचलित करता हुआ ये नजारा। ईश्वर तमाम मृतात्माओं को शांति प्रदान करे।